हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सब लोग? तो भाई फॉर्मूले याद किए होंगे, फॉर्मूले थे, हमने काफी सारे फॉर्मूले पढ़े थे। आपसे बोला है फॉर्मूले याद करने के लिए, और ध्यान रखना ये मुसीबत बनेंगे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हुए तो। या तो ये ताकत बनेंगे या मुसीबत बनेंगे पूरे साल। जो आपका 12th होगा, 12th पूरा बर्बाद करेगा ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हुआ तो। जितने फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लगेगा, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, सब जगह लगेगा, लिमिट में, 12th के जितने पार्ट हैं। तो एक बार अपन लोग फॉर्मूले में बोल रहा हूं, ठीक है, सुन भी लें और दिमाग में अपने भी याद रख लें। हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़े थे, इट इज साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले थे। फिर टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी, इट इज टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये छह फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हमने प्रोडक्ट टू सम देखा था, टू साइन ए कॉस बी, इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी, इट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देन टू कॉस ए कॉस बी, इट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी, इट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये थे प्रोडक्ट टू सम। फिर हमने सी प्लस ए प्लस बी को सी माना था, ए माइनस बी को डी मान लिया था, और फिर सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला बनाए थे, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था कि दोनों साइन के बीच में जो साइन आएगा वो साइन को मिलेगा। मतलब साइन सी प्लस साइन डी है तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी है तो बीच में माइनस आ रहा है तो साइन को माइनस मिलेगा, तो साइन सी माइनस साइन डी इज टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस अगर एडिशन में आएगा तो पूरा कॉस में जाएगा, कॉस अगर सब्ट्रैक्शन में आएगा तो पूरा साइन में जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी, इट इज माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। या फिर आप माइनस साइन हटा के लिखोगे तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। ये फॉर्मूले हमने यहां तक पढ़े थे, और इस फॉर्मूले हमने क्वेश्चन किए थे, काफी सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं, देख लें। ये क्वेश्चन किया था अपन ने, ये आखिरी क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और बनाओ भाई, फॉर्मूले याद हो गए होंगे तो। सर आप हाँ, सैटरडे को एक क्लास रख लो। काय को? सर हमारे लॉग के ग्राफ भी रह गए और सेट भी रह गया आधा। मैंने शायद बोला था, आपने सुना नहीं। सेट जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया है, मैं आपको ग्राफिकल या सेट से आगे का जो पार्ट है वो टेस्ट में नहीं आ रहा है आपके। जितना पढ़ाया है और जितना आपको लॉग और मॉड पढ़ाया है वही आपके एग्जाम में आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी अपन ने छोड़ा है, एक बार अपन ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे उसके बाद उठा लेंगे, ठीक है। सेट सेट के बाद रिलेशन भी आएगा, मैं बात कर लूंगा, क्योंकि क्या है, तब तक हमें बोला नहीं गया था कि उससे आगे बताना है या नहीं बताना है, उसमें कंफ्यूजन में अपन ने, इसलिए अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया। फिर अब बोला जा रहा है कि ये चीज करा देना है, तो ठीक है, ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद कर लेंगे अपन, ठीक है, परेशान नहीं होना है। यस सर। करा तो सर मैं टेस्ट दूंगा ही। कब का है? टेस्ट कब? संडे को आएगा टेस्ट, तुम्हारे उसमें आता है नोटिफिकेशन में? नहीं सर, उसमें मुझे हमें नहीं दिखा, मतलब अभी नहीं दिखा रहा तो अभी नहीं होगा, फिर इस वीक नहीं होगा, नहीं दिखा रहा तो नहीं होगा। बनाया क्वेश्चन बनाया, ऊपर टू कॉस ए कॉस भी लगेगा, नीचे टू साइन ए साइन भी लगेगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा टू का, ऊपर भी टू का मल्टीप्लाई कर ले, नीचे भी टू का मल्टीप्लाई कर ले।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितने लोगों को याद है नहीं है मुझे पता नहीं। 2 cos a cos b लग रहा है फिलहाल अभी जो दिख रहा है, इट इज cos a प्लस बी न्यूमरेटर में प्लस cos a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में 2 sin a sin b लग रहा है। सो इट इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब जब सॉल्व करके तुम आगे बढ़ोगे तो फिर cos c माइनस cos d या cos c प्लस cos d कुछ लगेगा, तो वो देखिएगा कैसा क्या लगता है, बनाते चलो। क्या क्या बन रहा है ऊपर, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इट इज माइनस ए। फिर ब्रैकेट में रख लेते हैं cos a प्लस बी cos 9a प्लस cos a माइनस बी cos माइनस 5a, cos a प्लस बी इट इज 11a प्लस cos a माइनस बी माइनस 9a। डिनोमिनेटर में 2 sin a sin b cos a माइनस बी, a माइनस बी इट इज माइनस a माइनस cos a प्लस बी इट इज 7a। फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 sin a sin b cos a माइनस बी cos माइनस 3 माइनस cos a प्लस बी इट इज 7a प्लस cos a माइनस बी इट इज माइनस 3a माइनस cos a प्लस बी इट इज 10a। अब भाई cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिखता है कि ये 5a, ये cos 5a जब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी cos माइनस थीटा cos 5a हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस cos 9a से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी देख लो, ये माइनस cos 7a है और ये माइनस माइनस प्लस cos 7a होगा, ये इससे कैंसिल होगा। और ये माइनस cos माइनस 3 है, ये cos माइनस 3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमेटर में जो बचा है वो बचा है cos a, ये cos a बचा, और प्लस cos 11a बचा, अपॉन डिनोमिनेटर क्या बचा, cos a बचा और माइनस cos 10a बचा। ठीक भाई, तो यहां पर cos c प्लस cos d लगाओ। व्हाट इज cos c प्लस cos d, इट इज 2 cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c। डिनोमिनेटर में cos सर 11 10 ही नहीं आएगा। 10 ही नहीं आएगा क्या, अच्छा 11 ही आएगा, ओके 11 ही आएगा, ठीक है ठीक है। तो cos c प्लस cos d का ये फॉर्मूला cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस d बाई 2, और sin
डी माइनस सी, या तो माइनस बाहर रखो या डी माइनस सी कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे हमने 2 कॉस सी प्लस कॉस सी लगाया, 2 कॉस फॉर्मूला सी प्लस डी बाई टू, ए प्लस 11 ए बाई टू cos c minus d by 2, it is a minus 11a by 2 by 2 sin cos c minus cos c, 2 sin c plus d by 2, 11a by 2 into sin d minus c by 2, so it is 11a minus a by 2। तो भाई ये 2 से 2 कट गया बच्चों, ऊपर बन गया है cos 12 बाई 2 6 है, कॉस ये वैसे -5 आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो इट इज 5 है, बाय डिनोमिनेटर में भी साइन 6 है एंड साइन 5 है। तो भाई ये कॉस बाय साइन हो गया, ये हो गया कॉट 6 है इंटू कॉट 5 है, कॉट 6a इंटू कॉट 5 है यार। अच्छा क्वेश्चन है, 4 फॉर्मूले लगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं, बच्चों फॉर्मूले जरूर 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 याद करें, दिक्कत आएगी वरना। एक ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब यहां तक जितने फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं वहां तक का, उसके बाद अब अगले फॉर्मूले आ रहे हैं। तो इसमें पहले cos c प्लस 2 cos a cos b लगाओ और फिर देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 cos a cos b लगाओ, इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। हुआ 2 cos a cos b तो करा, cos a प्लस बी। हाँ दिक्कत आएगी, दिक्कत तो आनी चाहिए, अपन नया नया सीखेंगे चीजें, दिक्कत आएगी आएगी। cos a माइनस बी, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये थोड़ा सिखाना है, थोड़ा थोड़ा एडअप करते जाएंगे। ये हो गया cos
10 पाई बाय 13 प्लस कॉस, ये माइनस होगा -8, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो इट इज 8 पाई बाय 13 कॉस 3 पाई बाय 13 कॉस 5 पाई बाय 13। अब देखो एक फिनोमिना बनाते हैं, ठीक है, आप उस फिनोमिना को समझेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना। अगर दो एंगल होंगे θ1 प्लस θ2, दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। दो एंगल है हमारे पास और उनका एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री या पाई हो रहा है। तो मैं इसको इधर लेके गया तो θ1 इक्वल टू हो गया पाई माइनस θ2। अब मैं दोनों तरफ साइन लगा देता हूं, तो साइन θ1 इक्वल टू हो गया साइन पाई माइनस θ2। ठीक है, मुझे बताओगे क्या आएगा? साइन पाई माइनस θ2 क्या आएगा? cos थीटा सिखाया तुम लोग क्या? cos थीटा sin theta पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो, और कन्वर्जन नहीं होता पाई के मल्टीपल पे, मतलब साइन θ2। इसका मतलब है कि अगर θ1 प्लस θ2 पाई होता है तो साइन θ1 बराबर होता है साइन θ2 के। इसका यूज हम करेंगे आगे। फिलहाल अगर मैं कॉस ले लेता दोनों तरफ तो क्या होता? कॉस पाई माइनस θ2। व्हाट इज कॉस पाई माइनस θ2 बच्चों? माइनस कॉस θ2, क्योंकि कन्वर्जन तो अभी भी नहीं होगा पाई के मल्टीपल पे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। तो इसको इधर ले लो तो कॉस θ1 प्लस कॉस θ2 क्या होता है? 0 होता है। इसको उधर ले जाऊं तो अगर θ1 प्लस θ2 का सम, दो एंगल का सम पाई होता है तो cos θ1 प्लस cos θ2 0 होता है। जरा ध्यान से देखो, θ1 प्लस θ2 इन दोनों एंगल का सम पाई हो रहा है। हो रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड और लास्ट, इनका सम भी पाई हो रहा है, तो cos θ1 तो प्लस नीचे cos 5 बाय 13 है, आपने 11 लिख रखा है। ओ वो 13 है, सॉरी सॉरी, हाँ वो मेरे दिमाग में नहीं गया। θ1 प्लस θ2 पाया है तो cos θ1 प्लस cos θ2 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। या तो आप उस चीज को याद रखें, नहीं याद है तो इसको ऐसे कर लेते कि एक को बदलते, इसको मैं ऐसे लिखता पाई माइनस 3 पाई बाय 13। लेकिन फिर आपको लगता है कि सर ये आपको कैसे पता लगा, कैसे आप लिखोगे, हम कैसे जानेंगे कि ऐसा हो रहा है? तो इससे बेटर है कि आप ऐसे याद रखें कि दो एंगल का सम अगर पाई हो रहा है तो cos θ1 प्लस cos θ2 0 होगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, सो आंसर विल बी 0। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और फॉर्मूलों को एडअप कर रहे हैं। अब दो फॉर्मूले बच गए थे बेटा, मैंने जानबूझ के उसे नहीं लिखे थे। ठीक है, कितने फॉर्मूले पढ़े हमने? 4 4 4 12 और 2, 16 फॉर्मूले पढ़ चुके हम। ठीक है, ये 17th फॉर्मूला है। इट इज cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ये कैसे आया? ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कैसे आया है? cos a प्लस बी का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे और cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो a प्लस बी a माइनस बी वाला टर्म आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो गए, ये आंसर आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इस साल अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने जून में जो जेई मेंस हुआ था उसमें यूज हुआ है फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे बनाया है ये फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिया है, साइन ए माइनस बी का लिया है, दोनों का प्रोडक्ट किया है और उसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में आ जाता है। आप कहोगे तो मैं डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है, जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन अगर मन हो तो बता देना।
देन अब हम जो हेडिंग डाले हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है जरा समझना। ये था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी था, केवल ए प्लस बी वाले तीनों फॉर्मूले ले रहा हूं, साइन कॉस और टेन के, उससे मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूले बनेंगे। कॉस ए प्लस बी था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड टेन ए प्लस बी था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब जरा समझिए, सबसे पहले इससे ही शुरू करता हूं। इससे मैंने थर्ड वाले फॉर्मूले में बी की जगह ए रख दिया, मतलब ए और बी बराबर कर दिया एंगल, जहां जहां बी था वहां पे ए रख दिया, तो क्या बना, टेन टू ए का फॉर्मूला आ गया, ए प्लस ए हो गया, सो इट इज टू ए। यहां पे टेन ए प्लस टेन ए हो गया, तो टू टेन ए अपॉन ये भी टेन ए इंटू टेन ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला है टेन टू ए का, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिमिलरली कॉस में हम बी की जगह ए रख देंगे, तो बन जाएगा कॉस टू ए। कॉस टू ए किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस ए, इट इज कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए इंटू साइन ए, इट इज साइन स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके नए फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को लिखूं, आइडेंटिटी है 10th क्लास की, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, याद है क्या? हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता था, कॉस स्क्वायर ए की जगह अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और एक माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर हम यहां पर साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले तो हो गए कॉस टू ए के। एक और फॉर्मूला होता है कॉस टू ए का, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कहां से आया, चौथा फॉर्मूला कहां से आया? चौथा फॉर्मूला आया इससे, टेन टू ए को ले लिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन टू ए को लिख दिया है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, उससे निकालते हैं हाइपोटेनियस। तो अगर आप हाइपोटेनियस निकालोगे अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। खुद करके देखना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और हाइपोटेनियस क्या आया, ये आया, इसको ये लिख दिया है। तो यहां पर कॉस टू ए के 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फिर आता है साइन टू ए, तो थर्ड वाले केस में साइन बी की जगह ये रख दिया, तो साइन टू ए के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो हो गया बी की जगह ये रखा, तो ये हो गया साइन टू ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, सो इट इज ट्वाइस ऑफ 2 साइन ए कॉस ए। और एक टेन वाले से बन जाएगा, इससे क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 2 टेन ए एंड हाइपोटेनियस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो, इसमें सब एक एक करके समझा रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा सब लोग। पहले तो कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपोर्टेंट, जो अपन ने अभी इस स्लाइड पे जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं, एक ये याद रखना है, 2 ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले आ गए और ये फॉर्मूले आ गए। कैसा, सारे आ गए? नहीं, डेरिवेशन नहीं ले रहे अपन, ये सब फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सब
कोई काम का नहीं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से भी कौन से ज्यादा काम के फॉर्मूले हैं, तो ये दोनों ठीक है, ये दोनों काम के हैं। ये फॉर्मूला काम का है, ये डायरेक्ट आता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन 2a 2 साइन a cos a ये सब याद रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला ये और ये यूज होता है, और ये जो दो फॉर्मूले हैं ये दूसरे तरीके से यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं मैं बताऊंगा, आप पहले लिख लें बच्चों, सब लिख लो, सभी लोग फॉर्मूले जरूर लिख लें। साइन 2a और tan 2a में केवल प्लस और माइनस का अंतर है डिनोमिनेटर में, बस, ठीक है। tan 2a में डिनोमिनेटर माइनस आ रहा है, साइन में प्लस आ रहा है, पहली बात ये। अब जो हेडिंग डली है उसे समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप 2a के फॉर्मूले कर रहे हैं तो 2a tan 2a जो है वो a में कन्वर्ट हो रहा है, cos 2a a में कन्वर्ट, 2a a में कन्वर्ट हो रहा है। तो मल्टीपल से सब मल्टीपल, सब मल्टीपल मतलब उसका हाफ या 1/3 या इस तरह का हो रहा है। साइन 2a a में कन्वर्ट हो रहा है। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनको कैसे याद रखना है, या क्या ऐसा है जो इसमें याद रखने का है, ठीक है, वो मैं समझा रहा हूं। सब लोगों ने लिख लिया है फॉर्मूले? नो सर। नो सर, हाँ, लास्ट लिख के दो ले, बच्चे हैं। लिख ले। फिर मैं सिग्निफिकेंस बताता हूं कि दे ऑल आर पैटर्न। जैसे अभी अपन ने साइन सी प्लस साइन डी के कुछ भी, सी और डी के कुछ भी ले रहे थे, हम उसे साइन सी प्लस साइन डी कह रहे थे, या 2 cos a cos b में ए और बी कुछ भी ले रहे थे, उसे 2 cos a cos b बोल रहे थे। इसी तरह से इसमें भी चीजें बदलती हैं। तो 16 हमने पढ़े थे, ये दो और हो गए, 18 19 20 21 22 23 24 25 फॉर्मूले हो चुके हैं। और हम इसके बाद अभी दो, मतलब ऐसे 3 फॉर्मूले बचे हैं, लेकिन थोड़ा इनका कन्वर्जन देखेंगे तो वो भी याद रखा जाता है। तो 4 और 3 7 फॉर्मूले और हम देखेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास 32 फॉर्मूले होंगे। सर 12th में भी या 12th में और होंगे? 12th में और नहीं होंगे, इन्हीं का यूज कराया जाएगा 12th में। ठीक है सर। एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, बट ये हर जगह आएंगे, बहुत बहुत जगह आएंगे। एक बार आप पढ़ लें पूरा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट होगा ना, मैं आपको एक दिन जेई मेंस के इस साल जो क्वेश्चन आए, जेई मेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको कराऊंगा, आपके सामने दूंगा और समय दूंगा, और आपसे सब बनेगा। बस फॉलो कीजिएगा, जो बोल रहा हूं उसे फॉलो कीजिएगा, याद कीजिएगा अच्छे से, मजा आता है। हाँ, भाई बढ़े आगे? यस सर। ठीक है, कोई हो तो और बता देना बेटा। देन अब देखो, पहले तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो 2 फॉर्मूले वाले थे कॉस वाले, cos 2a का एक फॉर्मूला ये था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, और एक फॉर्मूला था cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं होते, ये कैसे यूज होते हैं? फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होता है इस तरह से कि 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a। इसी साल यूज हुआ है। और अगर आप 2 साइन स्क्वायर इधर ले आए पॉजिटिव बनाने के लिए, और cos 2a को इधर लाएं तो 1 माइनस cos 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a। ये 2 फॉर्मूले फिर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों को ऐसे याद ना रखें, ऐसे जरूर याद रखें कि 1 प्लस cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos 2a होता है 2 साइन स्क्वायर a। देन ये वाले से बना है। इसके बाद क्योंकि अब हमारे पास cos 2a का 1 प्लस cos 2a 1 माइनस cos 2a है, तो 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला भी आता है, और 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला भी आता है।
1 प्लस साइन कॉस साइन 2 होता है कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूले में करवा रहा हूं, ये यूनिवर्सल केस है, मतलब आप बीटेक पूरा बीटेक कर लोगे उसमें यही फॉर्मूले चलते रहेंगे जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। इट इज कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ये कैसे आया, ये तो समझ में आ गया, ये कैसे आया होगा, कोई लगाया दिमाग, ये कैसे आया इसमें? तो दिमाग लगाने के लिए इसको ओपन करो, इससे लेके आओ तो समझ में आएगा कि ये इससे आया है। थोड़ा सोचो। देखो 1 को लिख लेंगे क्या, ये कैसे आया होगा, 1 प्लस साइन 2a था, समझना। 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 की जगह लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन 2a की जगह लिख लिया 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो इट इज कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम माइनस साइन लेंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले इससे आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट 3 फॉर्मूलाज देखो, 25 हो गए थे उसमें, 4 ये हो गए, 29 हो गए, 3 फॉर्मूले और बचते हैं, वो और बता रहा हूं, उसको भी देखो। फर्स्ट साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला कैसे बनाया है, साइन 3a में 3a को लिखा है a प्लस 2a, इसको मतलब इसे बनाया कैसे वो मैं बता दूंगा, पहले फॉर्मूला देख लें। साइन 3a होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4, इसका उल्टा, साइन में पूरे में साइन आ रहा था, कॉस में पूरे में कॉस आएगा, लेकिन ये पहले आएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। एंड tan 3a का फॉर्मूला इट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, tan 3a तक ही है फॉर्मूला। अब कैसे बने होंगे तो एक हिंट देता हूं, देखो साइन 3a को हमने लिख लिया है साइन a प्लस 2a, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो साइन ए, ये a तो a है, b की जगह 2a है, तो ये होगा साइन a कॉस 2a प्लस कॉस a साइन 2a। अब हमारा पर्पस ये था कि साइन 3a पूरा साइन में आया, तो पूरे को साइन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, ये लिखा साइन ए कॉस 2a का साइन वाला फॉर्मूला, कॉस 2a का साइन वाला फॉर्मूला ये लगा दिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर कॉस ए था, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए कॉस ए। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब ए। ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि कैसे आया होगा, आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि बस रटवा रहे हैं सर। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इंटू में 2 साइन ए। बच्चों इसको पूरे को ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये सब ऐसे ही बने हैं, कॉस 2a को कॉस ए प्लस 2a, कॉस 3a को tan 3a को tan a प्लस 2a, और फिर tan 2a का बाद में फॉर्मूला लगाया गया। तो फिर से कौन कौन से काम के, ये 2 काम के, ये 2 काम के, और ये 3 काम के, ठीक है। अब इनका सिग्निफिकेंस सीखेंगे, पहले आप लिख लें। 32 फॉर्मूले हैं हमारे पास, काफी हो गए हैं, बहुत कुछ है।
आपका 11th का मैथ्स आपको बहुत इजी लगेगा। एक बार आप पीछे पड़ जाएं इसके, ये बनना चाहिए। कुछ कह रहा है? पीपीपी सर पहले ले लिया था सर, मतलब आज आपने फॉर्म पे करवाया तो पीपीपी फर्स्ट में सर ऐसे क्वेश्चन दे रखा था। बच्चे तेरी आवाज गूंज रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है बच्ची। बेटा तेरा जो भी माइक वगैरह की वजह से क्लियर नहीं आ रही आवाज मेरे पास। सर अभी आ रही है? हाँ बेटर है, बता। सर जो डीपीपी बंद मिला था ना हमें सर, डीपीपी उसमें ना आई या नहीं? डीपीपी नहीं आई क्या? सर आ गई, लेकिन सर डीपीपी बंद में सर ऐसे क्वेश्चन थे जो आज आपने आज फॉर्म पे कराए हैं, जो करा दिया था उसमें से क्वेश्चन तो थे ही नहीं। जो आज आपने करवाए साइन क्यूब वाले को कैसे क्वेश्चन थे उसमें, मतलब जो पढ़ा नहीं था हमने। अच्छा, मतलब जो अभी पहला पुराना करा दिया वो उसके क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। अच्छा, मैं देखता हूँ डीपीपी कौन सी डीपीपी क्या आई है ना। हाँ, सर एक मैं सिंगल डीपीपी तो सर एक डीपीपी तो सर टेस्ट में और एक असाइनमेंट में है। सर जो असाइनमेंट है डीपीपी पर उसमें सर ऐसे क्वेश्चन थे नहीं जो आपने करा दिए है। नहीं, जैसे असाइनमेंट अलग चीज हो गई, या जो चैप्टर समरी होती है या चैप्टर असाइनमेंट है। असाइनमेंट तब आता है, असाइनमेंट आखिरी चीज होती है, जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद असाइनमेंट किया जाता है, या उसे चैप्टर समरी भी बोलते हैं। नहीं सर, हमें ना असाइनमेंट में सर जो असाइनमेंट वाला सर कॉलम आता है उसी में हमें डीपीपी है सारी, तो उसी में डीपीपी दे रखा होता है। अच्छा, ओके ओके। तो उसमें डीपीपी अभी कितनी आई है? सर उसमें एक आई है, और सर जो टेस्ट वाले में ना उसमें दे रही थी डीपीपी 2, उसमें ऊपर डीपीपी 2 लिख रहा था सेकंड वाली डीपीपी, लेकिन वो टेस्ट वाले कॉलम में जाकर के दे दी। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर डीपीपी 2 ही लिख रहा था। ठीक है, मैं देखता हूं बेटा, है ना। मैंने क्योंकि डीपीपी का तो बोल दिया था उनसे, तो उन्होंने अब क्या कराया देखता हूं मैं, है ना। ठीक है भाई, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहले इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्यों अपन इसको लेके चल रहे हैं, और इससे बड़े क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, देखो ये लिख लिया क्या सबने? यस सर। ठीक है, इधर काफी सारे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो अच्छी बात है। हाँ भाई, तो इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो हमने याद किया अभी कि 1 + 1 - cos 2a इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, तो 2a अगर इधर था तो इधर उसका हाफ था, तो अगर मैं यहां पर 1 - cos 4a लिखूंगा तो मैं यहां पे 2 sin स्क्वायर 2a लिखूंगा। जो भी इधर लिखूंगा उसका हाफ उधर लिखूंगा। मतलब अगर यहां पे 1 - cos a लिखूंगा तो उसका हाफ a/2 होगा, तो मैं यहां पे 2 sin स्क्वायर a/2 लिखूंगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है। मतलब आपको अब sin 4a का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको sin 2a का याद है। sin 2a होता था, जो sin 2a होता था वो होता था 2 sin a cos a। ठीक है, इसका हाफ, तो sin 4a हो जाएगा 2 sin 2a cos 2a, लाइक दिस। और इनका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे अब तुमसे पूछेगा कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, 1 - 120 डिग्री। ठीक है, हालांकि ये तो बहुत आसान है, लेकिन मान लो ऐसी वैल्यू पूछ ली आपसे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि भाई क्या कर सकते हैं, तो 1 - इट इज 2 cos स्क्वायर, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर हाफ होगा इसका हाफ, तो इसका 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, सो दिस इज √3/2 का होल स्क्वायर। सो 2 × 3/4,
सो आंसर इज 3/2। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो हम डायरेक्टली हाफ एंगल में कन्वर्ट करके उसे लिख सकते हैं। जैसे tan, तुमसे पूछा जाए कि tan a प्लस 45 डिग्री, tan a प्लस 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, सॉरी tan a tan 45। अब tan 45 1 होता है तो ये 1 प्लस tan a हो गया, tan a बाद में लिख रहा हूं, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, तो tan 45 प्लस a इज 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला बदल सकते हैं। हमने tan 2a का फॉर्मूला याद किया है, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और तुमसे पूछ लिया गया कि भाई tan a बताओ, tan a कितना होगा, तो इसका हाफ होगा, तो 2 tan a बाई 2, 2a में a आ रहा था तो a में a बाई 2 आ जाएगा। ये सब कुछ लिखने का नहीं है, बस समझा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो इनका यूज इस तरह से होगा। तुमसे पूछेगा कि 1 माइनस कॉस 16 क्या होगा, व्हाट इज 1 माइनस कॉस 16 2 sin square 8a। 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर 8a। 8a, हाँ 2a था तो a बना, 4a था तो 2a बना, तो 16 है तो इसका हाफ 2 साइन स्क्वायर 8a। इस तरह से फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। जितने फॉर्मूले आप याद करते जाओगे आपको दिखाई देगा, वरना आप कहोगे सर मुझे समझ में ही नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वो समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम जब याद करने का टाइम था तब हम चीजों को याद नहीं किए, तभी दिक्कत आएगी। अब जैसे आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा डे, कौन सा है आज, थर्सडे है फ्राइडे है, आज थर्सडे है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी कल भी क्लास नहीं होगी, शायद परसों भी नहीं होगी, या मे बी कल या परसों में से कोई क्लास अगर नहीं हुई, आपके पास हमेशा मेरे ख्याल से 3 दिन क्लास हो रही है, 4 दिन आपके पास फ्री है, और आपका मेन होमवर्क यही रहेगा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, जिससे मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूं और आपको डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे, मॉड्यूल में आप क्वेश्चन करेंगे, आपसे बने। हाँ भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो फॉर्मूले आपने लिख लिए हैं उन्हें देख के सॉल्व करें, भली उनका यूज करके करें, बना तो क्या है। ठीक है, देखते हैं। मुझे बुक का सिलेबस दो। सर किसी का माइक बैकग्राउंड का वॉइस आ रही है। लवली आपकी आवाज, भाई जो भी लोग हैं साइलेंट पे रखना, ठीक है। नहीं, वो जो है मम्मा के फोन। तो भाई sin 2a 1 प्लस कॉस 2a, sin 2a 2 sin a cos a, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा sin 2a का। एंड 1 प्लस कॉस 2a इज 2 cos स्क्वायर a। अभी हमने पढ़ा इसे लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे। 1 प्लस कॉस 2a 2 cos स्क्वायर a, और sin 2a इज 2 sin a cos a। ऐसे 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 sin स्क्वायर a। सो दिस विल बी कैंसिल आउट, इट इज 10a। अब इससे क्या है, एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको फार्मूले की तरह यूज करके एंगल निकाल लिया जाता है। देखो कैसे,
बढ़िया बढ़िया एंगल बताएगा। देखना भाई, इससे किसका एंगल निकाल लेगा? 10 22.5। मैं नहीं कह रहा अभी आप निकालें, लेकिन मैं बता रहा हूं बस कि इसी तरह से एंगल वगैरह सब निकाल लेते हैं। 10 22.5 मतलब 45 का आधा। 45 कितना होता था रेडियन में? π/4। π/4 का आधा होगा π/8। तो अगर हमने ये लिया है, यहां पे a था तो बच्चों यहां पे 2a था। अरे ये अभी बनाया है, ये इसका आंसर b आ रहा है। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया अभी। तो 10a था, a था तो यहां पे 2a था, तो यहां पे 22.5 है, तो इसका दुगना कितना हो गया? 45। तो ये हो गया साइन 45 बाय 1 प्लस कॉस 45। अब इसकी वैल्यू हमें आती है, तो 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। तो ये हो गया 1/√2 प्लस 1। अब न्यूमेटर में लिखने के लिए हमने रैशनलाइज कर दिया, √2 माइनस 1/√2 माइनस 1। तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट इज √2 माइनस 1/2 माइनस 1। तो 10 22.5 की वैल्यू होती है √2 माइनस 1। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे इसके। तो मैं बस बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना है। मैं इसका डेरिवेशन कभी नहीं कहूंगा, इसका डेरिवेशन याद रखना है। ठीक है, बस आपको बेसिक फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं, 32 फॉर्मूले हैं, जितना हो सके याद रखें, ट्राई करें। ठीक है, लेट्स सी। अरे 1 माइनस कॉस 2a बाय 1 प्लस कॉस 2a, केवल फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर है, और ये अभी हमने देखा था इट इज 2 कॉस स्क्वायर है। कुछ भी नहीं है, मैं केवल फॉर्मूला याद करा रहा हूं। अभी धीरे धीरे फिर टेंशन धीरे धीरे देंगे। तो साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, दिस इज tan a होल स्क्वायर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, हो सकता है। कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक हिंट देता हूं। ठीक है, एक हिंट देता हूं। tan a को लिखो sin a बाय cos a, cot a को लिखो cos a बाय sin a, और एलसीएम लो। tan a को लिखो sin a बाय cos a, cot a को लिखें cos a बाय sin a, और एलसीएम लें, और फिर सोचें कौन सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उनमें से बन रहा है, उसके हिसाब से आंसर दें।
सी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं। साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय साइन ए, एलसीएम लो, साइन ए कॉस ए, ये इधर आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई फॉर्मूला दिखा? अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है? कॉस 2a का। और इसमें 2 की कमी है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला है? साइन 2a का। सो दिस इज साइन 2a, दिस इज कॉस 2a, सो इट इज माइनस 2 कॉस 2a बाय साइन 2a, सो इट इज माइनस 2 कॉट 2a। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कोई मेथड हो सकता था? और भी मेथड हो सकता था। देखो एक मेथड और बताता हूं जो आपको समझ में आएगा फिलहाल। जैसे मैं अगर जिस दिन आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी, बहुत सारी कलाकारियां इसमें दिखाई देंगी। कॉट ए को लिख देता हूं 1/10 है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेता हूं, तो 10 स्क्वायर ए माइनस 1/10 है। अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो कुछ शायद आपको दिखने लगे 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 10 है, ऐसा आ गया। अब इसमें केवल मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। व्हाट इज दिस? कुछ चमक रहा है? 10 2a का फॉर्मूला था हमारे पास, 10 2a होता था 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। एक ही फॉर्मूला है 10 2a का, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट माइनस 2 बाय 10 2a, सो वी कॉल्ड इट इज माइनस 2 कॉट 2a। अब ये इसलिए नहीं बनता इससे क्योंकि मैं इससे भी बता सकता है, लेकिन आपको अभी फॉर्मूले आज ही तो लिखाए हैं, तो आज आपको अगर थोड़ा बहुत ये भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगे तो अच्छी बात है। अब सोचो कि तुमने फॉर्मूले याद नहीं किए हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि सर सब लोग कैसे बना रहे हैं, मैं नहीं बना पा रहा या बना पा रही। तो फॉर्मूले याद कीजिएगा, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अभी हो जाए। ट्राई करें। कैसे ट्राई करें मैं बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। पेयरिंग कर लो इन दोनों की और इन दोनों की, सिमिलरली इन दोनों की, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों की, ये बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो अभी फॉर्मूला बनाया बताया वो लगाएं, और इसमें cos c माइनस cos d लगाएं, इसमें cos c प्लस cos d लगाएं। जहां तकलीफ आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं थ्योरी और आगे बढ़ाने की बजाय प्रैक्टिस कराऊं। मतलब क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये ब्रैकेट में लिया है और cos b माइनस cos a प्लस b उसको ब्रैकेट में लिया है, अपॉन 1 प्लस cos a है और माइनस कॉमन था cos b प्लस cos a प्लस b है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया है, क्वेश्चन ये था। करें ट्राई, जितना आपको समझ में आया। फॉर्मूले आपके पास है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको आता है, cos c प्लस cos d का आता है, इसे c माने इसे d माने, और 1 माइनस cos 2 होता था 2 साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos a होगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2,
इस तरह से यूज करेंगे। करो ट्राई, देखते हैं क्या होता है। कोई जल्दी नहीं। कुछ तो लगा ही लिया होगा। 1 माइनस कॉस 2 हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। पूरा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, सो ए प्लस बी माइनस बी बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2 हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और ये बीच में माइनस है। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो बी माइनस ए माइनस बी बाई 2। हाँ भाई, अब देखें क्या बन रहा होगा। कुछ कुछ कॉमन निकल रहा हो तो निकाल लेंगे। ये 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2 ये हो गया साइन 2b प्लस ए बाई 2, ठीक है। और ये b से भी कट जाएगा तो साइन ए बाई 2 होल अपॉन ये है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 कॉस 2b प्लस ए बाई 2, और ये b से भी कट गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ए बाई 2। अब कुछ कॉमन निकल रहा है, उसे कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आ रहा है भाई? न्यूमरेटर से कॉमन
2 sin a by 2 न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से 2 cos a by 2 कॉमन आ रहा है। अंदर जो बचा है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा है sin a by 2 प्लस साइन, इसको लिख दूं b प्लस a by 2 लिख देता हूं, ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने 2 इसमें। और सिमिलरली ऊपर बना डिनोमिनेटर में cos a by 2 माइनस cos b प्लस a by 2, ये 2 कट गया, ये आ गया है tan a by 2। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। अब फिर से लगाओ साइन c प्लस साइन d, ठीक है, साइन c प्लस साइन d। कई लोगों को लगेगा कितना करेंगे सर, ये करते रहेंगे। तो बच्चों आपने जो लाइन चुनी है, ठीक है, आपने जो लाइन चुनी है इस समय, और जब आप निकलोगे, ठीक है, एक इंजीनियर बनके, एक अच्छे इंजीनियरिंग के, तो इतना ज्यादा स्कोप है इस समय इंजीनियरिंग में। मतलब मेरा एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज से नहीं था, एक एनआईटी वारंगल से था, चौहान करके था, मैं नाम मुझे याद नहीं है अब, ठीक है, हुआ कुछ ऐसा, वो इंदौर के ही रहने वाला है। और मेरे साथ वाले जो हैं वो इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं, तो वो किस्सा सुनाए थे तो मुझे याद आया, और वो बच्चा मुझसे आके मिला। उसने 2000 शायद 18 या 19 के टाइम उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी अपनी, और करीबन उसे 5 साल हो गए, ठीक है, करते हुए। अभी वो अमेजोन में है, और अमेजोन में 90 लाख का पैकेज था, और 19 नहीं बोल रहा, 90 बोल रहा हूं, ठीक है, और यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था अभी तक। लेकिन उसका परफॉर्मेंस देखते हुए उसको फॉरेन बुलाया गया है, अमेजोन हेड ऑफिस बुलाया गया उसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया जो काम नहीं कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम तक। जब तक कोरोना चल रहा था तब तक कंपनी चुप रही, बाकियों को बाहर कर दिया। और जो लोग भी अच्छा काम कर रहे थे उनको या तो वो हेड ऑफिस बुला रहे हैं या उनका सैलरी पैकेज बढ़ा रहे हैं। तो उसको वहां पर जाना था, और वर्किंग वीजा जब आपको क्लियर कराना होता है कहीं भी फॉरेन, यहां से आप वर्किंग वीजा के लिए, तो आपको इनकम टैक्स से वो लेना पड़ता है, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी लेना पड़ता है। तो वो उसके लिए गया था। तो वो बता रहा था कि सर अब यहां से वहां पर पहुंचूंगा तो सैलरी जो है 2.2 करोड़ रुपीस है, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया सिवाय 2 साल अच्छे पढ़ने के और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में मस्ती करने के अलावा पढ़ाई करने के, और वो बढ़ता जा रहा है। उसने उसके अलावा कोई उसके बाद डिग्री नहीं है कि आपने B.Tech किया, उसके बाद M.Tech किया, फिर PhD की, फिर ये, फिर वो, फिर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अदरवाइज इसके अलावा कोई सी भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है जिसमें इतनी जल्दी आप सक्सेस हो जाएं और इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लें, कोई स्ट्रीम नहीं है ऐसी। तो सॉफ्टवेयर लाइन में, हाँ, सॉफ्टवेयर लाइन में, अमेजोन में सॉफ्टवेयर लाइन में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं बेटा, हमें तो पता ही नहीं होते। हमें सोचते हैं कि बस FMCG कंपनी है और सॉफ्ट, भाई है तो ऐप ही ना वो, अमेजोन जो है, हाँ वो ऐप तो चला ही रहा है। तो cos c minus cos d, cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2, so it is this plus this, so a by 2 plus b plus a by 2। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सैलरी छूटते से ही 90 लाख थी, नहीं, उसे 4 से 5 साल लगे हैं, उसने मेहनत की होगी। जो मेहनत करेगा, वो जो आज मेहनत कर रहा है वही कल मेहनत कर पाएगा। और क्या बाद में बड़ी हिम्मत आ जाती है, बाद में आप हिम्मत कर सकते हैं मेहनत करने की। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपको पैसा बढ़ते हुए दिखता है तो आप मेहनत करते हैं। अभी खुद को समझाना है, अभी साहब मेन काम तो अभी है। साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस d by 2, so it is a by 2 प्लस b प्लस a by 2 by 2 cos दिस माइनस दिस करेंगे बच्चों, माइनस b by 2 बचेगा, ठीक है। जैसे इसमें भी b by 2 बचा, उसमें माइनस b by 2, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हो। इट इज a प्लस b by 2, इट इज a प्लस b by 2 साइन में। तो ये हो गया tan a by 2, और ये हो गया cos b by 2 बाय sin b by 2, सो इट इज cot b by 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब
अगर आपने बीच में आधा भी किया होगा तो आधा करना भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan a/2 इंटू cot b/2। और देखते हैं। हाँ भाई, ट्राई। दूसरी वाली साइड दिखा दीजिए। हाँ, यस सर डन। हाँ भाई, सोचो थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन हो सकता है किसी को बनाने में दिक्कत हो, ठीक है। इसमें आखिरी में ये जरूर बता देता हूं, इसमें आखिरी में इस तरह का फॉर्मूला लग जाएगा, या तो tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, या tan 45 प्लस थीटा। अभी हमने देखा था tan 45 प्लस थीटा, tan a प्लस बी लगा के हमने बनाया था 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हाँ, इसे बनाने में दिक्कत आएगी, ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है, तो हो सकता है इसे बनाने में आपको दिक्कत हो, ठीक है। ट्राई कर लें। ऊपर भी cos 2a का फॉर्मूला लगेगा, नीचे 1 माइनस साइन 2a वाला जो फॉर्मूला था वो हाफ एंगल में बनेगा। 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला बताया था, इट इज cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ज्यादा हो गया। अरे चलो, ये सब बनाइएगा, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं जो आपसे इजीली पहले बने, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बनाओ, चलो। ये तो बना पाए। ढूंढे कहां पे। इस तरह का फॉर्मूला हमने पढ़ा। एंगल में मत जाइएगा, ऐसे थीटा की तरह देखो। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जैसा। पन्ने पलटी है, हमने फॉर्मूले पढ़े अभी, तो उसमें इस तरह का कहां आ रहा था। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें tan स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आता है। सर cos 2a का। हमने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था। cos 2a इक्वल टू था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब यहां पे a की जगह 45 माइनस a है, तो दोनों में अगर मैं 45 माइनस a रख दूं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये और ये सेम हो गए हैं, बस प्लस और माइनस का अंतर है, ऊपर नीचे है, तो इसे बाद में पलट लेंगे। लेकिन ये कितना हो गया, 2 को अंदर ले जाओ, 90 माइनस 2a cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2a बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस a
बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस ए माइनस ए। अब इसे अगर हम पलट देंगे तो साइन जो है साइन 2a किस में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर में, तो ये सेम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कॉसेक 2a आ रहा है। साइन 2a जो है वो कॉसेक 2a में बदल जाएगा रेसिप्रोकल करने पे, क्योंकि इसमें और इसमें सेम है, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। मतलब अगर इसे पलट दूं तो ये भी पलट जाएगा, तो 1 बाय साइन 2a बनेगा, दैट इज कॉसेक 2a। तो अगर आपको जैसे जैसे कल तक, परसों तक, 2 दिन के अंदर, अगर आपको 3 दिन के अंदर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। बढ़ूं आगे? हाँ भाई, इसे देखो, इसमें कुछ कर सकते हो। सोचो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, अपने हिसाब से सोचो। ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है, हमने पढ़ा, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। ये किसी का फॉर्मूला है? प्लस बी साइन ए माइनस बी। बिल्कुल नहीं, देख। और डिनोमिनेटर में 2 बार लग रहा है। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें डिनोमिनेटर में, तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होगा, और 2 साइन बी कॉस बी साइन 2b होगा। तो साइन 2a माइनस साइन 2b में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं। मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, आप लोग खुद बनाएं, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी। तो यहां तक तो आप आ गए, इससे आगे मैं फॉर्मूला तो नहीं बता रहा हूं कैसा क्या है, तो आप खुद ढूंढें और बनाएं। ये साइन 2a बन गया और ये साइन 2b बन गया। अब डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी लगाएं, और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है आपके पास, वो लगाएं। बी डी, अच्छा देखते हैं। अरे ऐसे बैठ के देखते मत रहो, आगरा वालों, कुछ नहीं बना बेटा। देख, लेवल बढ़ेगा ना तो दर्द तो होगा। अगर आप लेवल बढ़ाओगे, ठीक है, अपनी नॉलेज का, अपने लेवल, आपका एजुकेशन लेवल, आपका एकेडमिक लेवल बढ़ेगा, आपको तकलीफ तो होगी। आपसे बार बार बोला जा रहा है कि भाई डिसिप्लिन में आओ, आपसे बोला जा रहा है फॉर्मूले याद करो। आज 32 फॉर्मूले हो गए। अब ये 2-3 दिन में अगर याद नहीं होते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, आपको कहीं कुछ भी फॉर्मूला लगेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं क्या हो रहा है। आज की बात नहीं है, आज तो ठीक है।
नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगाए, ऊपर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता था। ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, देखते हैं। एक ने डी बोला है, आप सी बोल रहे हो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये जो मैंने आखिरी के दो लिखा है आज पहले शुरुआत जो दो फॉर्मूले से की थी, ये वाले फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ये 2 हटने के बाद साइन ए माइनस बी बन रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में है साइन ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में है कॉस ए प्लस बी। सो दिस इज टेन ए प्लस बी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो जितने फॉर्मूले याद होते जाएंगे मजा बढ़ता जाएगा। इसे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, ये वैसे ही है। हाँ, इसे ट्राई करें। ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है बस, और कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है अभी अपन। न्यूमरेटर में भी साइन सी प्लस साइन डी, डिनोमिनेटर में भी साइन सी प्लस साइन डी। ट्राई करें। सी, लेट्स सी, देखते हैं। रुकते हैं 1 मिनट, लोग कर रहे हैं, ठीक है, देखेंगे।
ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, इट इज 2 साइन c plus d by 2, it is c, this is c plus d by 2 into cos c minus d by 2, so c minus d by 2 by cos sin c plus sin d डिनोमिनेटर में 2 sin c plus d by 2 2a plus 2b by 2 into cos 2a minus 2b by 2। तो यहां पर ये हो गया 4a plus 4b by 2, तो 2 2 कट गया, इट इज साइन ट्वाइस ऑफ a plus b। ठीक है, 4a plus 4b by 2 मतलब 2a plus 2b बना, तो ट्वाइस ऑफ a plus b। यहां पर क्या हो गया भाई, ये b होगा, b है। ठीक है, तो a ये बना 2b माइनस 2a है ना, 3b माइनस b इज 2b और a माइनस 3a इज 2a और डिवाइड बाय में 2 है, तो ये बना cos b माइनस a अपॉन में साइन a प्लस b एंड cos a माइनस b। तो cos b माइनस a का हो, cos a माइनस b का हो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब ये बच गया, अब इसे कैसे बनाएं, बिल्कुल साइन 2a का फॉर्मूला लगाएं, इसको a मान लो, ऐसे ही डिफाइन होगा, साइन 2a कितना होगा, इसका हाफ एंगल आएगा, तो 2 साइन a कॉस a। देख के ही सीखो, भले ही सीखो जरूर। साइन 2a होता अगर साइन 2a, तो ये होता 2 साइन a कॉस a। तो यहां पे 2a से a में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे ट्वाइस ऑफ a प्लस b से a प्लस b में कन्वर्ट होगा, अपॉन में था साइन a प्लस b, हम ये कैंसिल कर देंगे तो 2 कॉस a प्लस b। सी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, तो आज हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं मैं अपनी तरफ से रिपीट कर देता हूं थोड़े से, कैसे याद होंगे। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो भी आज देखें एक बार देख लो मेरे साथ ही, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हुए ये दो फॉर्मूले शुरू में बताए थे। फिर मल्टीपल सब मल्टीपल पे आए थे, तो हमारे पास tan 2a का फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। cos 2a के 4 फॉर्मूले थे, cos 2a इज cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए एंड 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें से दो फॉर्मूले थे, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसको अलग तरीके से याद रखा जाता है। cos 2a के 4 फॉर्मूलों में से 2 फॉर्मूले cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये ऐसे ही याद करे जाते हैं। रिमेनिंग 2 अलग तरीके से, उसे अब ये देखेंगे। साइन 2a के 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 sin a cos a एंड 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसके बाद हमने फॉर्मूले याद किए, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a था 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos 2a था 2 sin स्क्वायर ए, 1 प्लस sin 2a था cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस sin 2a था cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। ये 2a और a में रिलेशन था। अब 3a और a में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया उसका, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, cos 3a का 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, और tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। यहां तक हमने सीखा है और पुराने फॉर्मूले हो गए, टोटल 32 फॉर्मूले हैं और अभी तक एंगल हमने केवल 15 डिग्री का देखा है। साइन 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, cos 15 √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, tan 15 2 माइनस √3 और cot 15 2 प्लस √3, ये हमने सीखा हुआ है। तो जैसे मैं याद कर रहा हूं, आपको भी 2 दिन के अंदर मैक्सिमम ये याद हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सुबह शाम देखा तो 3 से 4 बार में आपको मेजॉरिटी ऑफ फॉर्मूला सारा याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।
थैंक यू सर। वेलकम बेटा। और जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हुए हैं, मेरे को 2 दिन से समय नहीं मिल रहा था, कल तक आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे उसके, है ना, उसमें भेज दूंगा। तो उसमें फिर से वो हट गया है मैसेज सेंड करने का ऑप्शन। वो हट जाएगा बेटा, मैं क्लोज कर देता हूं उसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।